उल्टा वापस कर देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि तीन रेगुलेटरी स्टेप्स बोलो, तो तीन रेगुलेटरी स्टेप्स कौन सी हो गई? पीवाई के नीचे से बोल रहे हैं अपन, नीचे से पीवाई के, पीएफ के वन और एच के। जरा वापस से मैं मेरे तरीके से ग्लाइकोलिस लिखता हूं। मैंने सबसे पहले लिखा, उल्टा ग्लाइकोलिस बोल रहा हूं मैं। पी वाई से बन गया पैप, पैप से बन गया 2 पीजीए, 2 पीजीए से बन गया 3 पीजीए, 1 3 बाई पीजीए, फिर 3 पीजीएएल। इस जगह पर एक बार फिर 3 पीजीएएल, क्योंकि मुझे दो की आवश्यकता है, यानी कि यहां से यहां तक रिएक्शन दो बार चलेगी। और मैंने कहा भैया इसके बाद से फ्रक्टोज 1 6 बाई फास्फेट, बीपी कर दो, ज्यादा क्या करना है, बाई फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट, और लास्ट में यहां पर क्यों, रुक जाओ भैया, रुक जाओ भैया। क्यों? क्योंकि हम डिसीजन लेंगे बनाना है नहीं बनाना है, पर यहीं तक का बना के छोड़ लो अभी। अभी तक यहीं पे करना है या नहीं करना है बाद में देखेंगे। इसमें तीन जगहों पर मुझे रेड रेड मार्क करना पड़ेगा कि भैया ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा, ऐसे ना हो सकेगा। फिर दूसरी बार निशान लगाओ कि भैया ऐसे ना हो सकेगा, और तीसरी बार निशान यहां पर लगाओ कि नहीं नहीं भैया ऐसे ना हो सकेगा। आपने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये रिएक्शन गलत है? क्योंकि मैंने क्या बोला था, इन तीन जगहों पर फॉरवर्ड ही बनाना, रिवर्स नहीं बनाना। अगर आपने ग्लाइकोलिसिस बनाया है तो आप ऑब्जर्व करना, बाकी सारी रिएक्शन में दो निशान थे, इन तीन जगहों पर निशान दो नहीं होंगे। यानी कि ये जो कहानियां चलती है ये सारी ऐसे चल सकती है। लेकिन ये तीन जगहों पर आपको ऐसे नहीं करना है, तो हमने कहा तो बड़ी टेंशन वाली बात हो गई। पर स्टिल कुछ चीजें मैं जरा क्लियर कर दूं कि भैया यहां से यहां जा रहे हैं, चलो छोड़ दो, अभी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। यहां से यहां जाने में कोई फास्फेट वास्फेट का चक्कर है क्या? आपने कहा नहीं, वही लग सकता है। यहां से यहां जाने में कुछ हो रहा है क्या? आपने कहा नहीं, जरूरत ही नहीं, कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि फास्फेट का तो चेंज ही नहीं है इस जगह से यहां तक। ठीक है। यहां से यहां जाने में आपने कहा फास्फेट इंक्रीज हो रहा है, इधर से इधर आए तो एटीपी बना था, और इधर से इधर जाओगे तो आपको एटीपी लगाना पड़ेगा। कितने एटीपी? आपने कहा एक ही एटीपी लगा दो भैया, बात कम हो जाएगी। बट चूंकि रिएक्शन दो बार चलेगी तो दो कैलकुलेट करेंगे, वो अपन बाद में करेंगे। आगे बढ़ जाओ। यहां पर कुछ पंगा है क्या? नहीं यार, लेकिन यहां पर एक फॉस्फेट कम हो गया, तो मैंने फटाफट से सीधे वाले ग्लाइकोलिस को याद किया। सीधे वाले में क्या था? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट घुसा था, और मैंने कहा था ये यूनिक टाइप की रिएक्शन है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जहां इन्वॉल्व होगा, ऐसा मेटाबॉलिज्म में मैं दो या तीन जगह पे बोलूंगा। एक तो यहां पर बोला है, एक ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में बोलूंगा, और एक दो जगह अमीनो एसिड्स वगैरह की जगह पे बोलूंगा जहां इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन्वॉल्व हो रहा होगा। बट अपने को दो ही याद रखनी है, तो यहां पर सीधे सीधे कर दो यार, कोई मतलब नहीं है, ऐसा कर दो। इधर आए, यहां पर आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? आपने कहा नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा। ध्यान से देखो, एक फास्फेट और दूसरा फास्फेट, दो फास्फेट यहां बैलेंस हो रहे हैं, तो अपने को कोई एटीपी एटीपी लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर श्योर जरूरत ही नहीं है। यहां से यहां आओ, रेड निशान है, अभी बात नहीं कर रहे। यहां से यहां आओ, कोई बात नहीं करनी है। अभी यहां तक का तो फंडा क्लियर है। आपने उल्टा ग्लाइकोलिस बनाया, मैं बता दूं। ठीक है। मेरे को याद आया, मैंने कहा यार ये उल्टा जाने के लिए तो थोड़ा जुगाड़ करना चाहिए। हमने कहा यार जुगाड़ करने से पहले काम की बात पे आ जाओ, पहले ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो आप? वाई आर यू डिस्कसिंग दिस? तो मैंने कहा यार पहले सीधी सीधी बात कर लेते हैं। हमने कल इन भाई साहब को बनाया था, दैट इज पायरुवेट। इन भाई साहब के चार भविष्य हो सकते हैं। इनका भविष्य अंधकार में नहीं है, इनका अपने जैसे नहीं है। अपना तो अंधकार में अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है। इनके पास जिंदगी में चार ऑप्शंस हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आप मुझे एरोबिक जीवन दे दो, तो मैं एसिटाइल कोएंजाइम में बनता हुआ फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाऊंगा। हमने कहा ये कौन सा रास्ता है भैया? तो इसने कहा कि देखो, आप चाहो तो मुझे क्रैब साइकिल की तरफ भेज सकते हो, रास्ता नंबर एक। रास्ता नंबर दो, ये कह सकता है कि यार हो सकता है आप मुझे लैक्टिक एसिड बना दो।
लैक्टेट। कार्बन के नंबर्स के केस में देखा जाए तो 3 कार्बन और यहां पर 2 कार्बन और यहां पर 3 कार्बन, यानी कि यहां से यहां जाएगा तो कुछ और पंगा है। अभी बात नहीं कर रहा मैं, अभी उस पर आ भी नहीं रहा मैं। यहां से यहां जा रहे हैं तो हो सकता है एक बार फिर ये कहे कि मैं एसिटल्डिहाइड बनाऊंगा और एसिटल्डिहाइड से अल्कोहल बनाऊंगा। अगर आपको एसिटल्डिहाइड की स्ट्रक्चर पता है बचपन की, वो केमिस्ट्री जिससे आपको डर लगता था, तो वो ऐसा था। और इसी को अगर आप अल्कोहल बनाओगे तो संभवतः ऐसा होगा। मैंने यहां पर कितने कार्बन बोला है? 3। यार 3 कार्बन तो 2 कार्बन में बदल गए। तो कुछ कुछ जैसा यहां होने वाला है, शायद कुछ कुछ ऐसा ही यहां पर भी होने वाला है, कुछ कुछ। ठीक है, चलिए अभी इस पे बात नहीं कर रहे, अभी टॉपिक ही नहीं है अपना, अपन तीसरे वाले पे आते हैं। इसका एक दिन मूड हुआ कि यार मैं 4 कार्बन की किसी चीज में बदल जाता हूं। हमने कहा यार ये 4 कार्बन में बदलेगा तो तेरे को बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ेगी। और इसने बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। मामला मस्त हो गया। कितना हुआ? 3 कार्बन से 4 कार्बन। जरा वापस से शुरू करते हैं पूरी की पूरी स्टोरी इसको। सबसे पहला अपना एरोबिक फैट। ठीक है, एरोबिक फैट में नेम ऑफ एंजाइम को आपको याद रखना चाहिए। और नेम ऑफ एंजाइम यहां पर हो जाएगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इसको मैं अगले पेज पे ले लूं तो ज्यादा बेहतर होगा कि पहला जो फेट हो रहा है मेरा पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम है। कितने कार्बन बदल रहे हैं? 3 कार्बन से 2 कार्बन की कहानी हो रही है। जाहिर सी बात है, एक कार्बन निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आपको बात करनी पड़ेगी। लेकिन मूल तत्व अगर देखा जाए तो यहां पर जो कहानी बनती है वो संभवतः इस टाइप की बनती है। और यहां पर देखा जाए तो ये कहानी बनती है कुछ इस प्रकार की। कोएंजाइम है। कितने कार्बन? आपने कहा देखो भैया 3 कार्बन दिख रहे हैं सबको। यहां पर कितने कार्बन? हमने कहा जी 2 कार्बन। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक एसिड है और टेक्निकली ये कीटोन है। पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम है। तो एक और घटना पर आपको काम करना चाहिए और वो है ऑक्सीडेशन, इस प्रकार का। ठीक है, पायरुवेट। ठीक है, NADS2। इसमें क्या हुआ? NAD प्लस आपका निकल गया। केमिकल स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं, दिमाग मत लगाना, कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो नीड। तीसरी जो बड़ी घटना है वो ये कि इसके अंदर आपने एक और चीज जोड़ी है और वो है कोएंजाइम है। तो 3 घटनाएं आपको याद रखनी है। घटना नंबर 1, घटना नंबर 2 और घटना नंबर 3। अगर घटना नंबर 1 को कहा जाए तो इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेज रिएक्शन। घटना नंबर 2 का नाम लिया जाए तो इसको बोलते हैं ट्रांस एसिटाइलेज रिएक्शन। और घटना नंबर 3 का अगर नाम लिया जाए तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन। और पूरे के पूरे व्यक्ति का नाम लिया जाए तो इसको पूरे व्यक्ति का नाम बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि इसमें मिस्टर नंबर 1 है, मिस्टर नंबर 2 है और मिस्टर नंबर 3 है। 3 तरह की रिएक्शंस आपको नजर आ रही है। एक तो एक प्रकार का ऑक्सीडेशन है, एक में एक प्रकार का ट्रांस एसिटाइलेशन है और एक आपका डीकार्बोक्सिलेशन है। जहां पर भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा उस जगह पर नाम क्या बोलोगे कि भैया हमें कोएंजाइम का नाम लेना है और उस कोएंजाइम का नाम क्या है? TPP। आई होप एंजाइम्स में रट्टा मारा है सबने। यहां पर आप क्या करोगे? पेंटोथेनिक एसिड।
इस जगह पर आप क्या कहोगे कि भैया नियासिन लगा दो और राइबोफ्लेविन लगा दो। ठीक है। एक और भाई साहब का नाम इधर इधर कहीं लिख के आ जाओ, दैट इज लाइपोइक एसिड। लाइपोइक एसिड। कितने हो गए? 5 लोगों के नाम लिखे हैं, रट्टा रट्टा मारना है इस पे, 5 लोगों के नाम कि ये 5 को एंजाइम इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर काम करते हैं जो 3 प्रकार की एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अंजाम देते हैं। तो ये एक अकेली रिएक्शन नहीं, असल में 3 रिएक्शन है। किसका कन्वर्जन? पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम का कन्वर्जन असल में 3 रिएक्शन है। याद रहेगा। रिपीटेडली क्वेश्चन आपसे इस कॉम्प्लेक्स के संबंध में पूछा जाता है कि इस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, आपको ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा। हमने कहा यार ध्यान रख लेंगे, हम तो जीनियस तो हम हैं ही। हमने जीनियस तो हम हैं ही को रिपीट करते हुए फटाफट से यहाँ कहा कि भैया ऐसा है कि आप एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दो। जीनियस तो हम हैं ही। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया तो नेम ऑफ एंजाइम डालेंगे पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज ओनली। और जब भी डी कार्बोक्सिलेज लगेगा, बोलोगे क्या? टीपीपी इसके साथ जुड़ा होगा कहीं ना कहीं। 3 कार्बन में से 2 ही कार्बन की चीज बनानी है, तो हमने कहा यार कोई बात नहीं भैया, हम बना देंगे एसिटल्डिहाइड। लेकिन अभी एसिटल्डिहाइड को मुझे अल्कोहल में बदलना है, तो कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ सूत्र याद रखना कि जब भी आप COOH को CHO में कन्वर्ट करो या CHO को आप अल्कोहल में कन्वर्ट करो, अल्कोहल में, तो अगर आप इस दिशा में जा रहे हो तो इसको बोलते हैं रिडक्शन, अपचयन। और अगर आपकी दिशा इस प्रकार से है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। भाग के आ जाओ यहां पर, वापस भाग के आ गया। मैंने कहा यार एसिटल्डिहाइड अल्कोहल में बदल रहा है, क्या हो रहा है? रिडक्शन, रिड्यूस हो रहा है। रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? कोई ना कोई हाइड्रोजन का सोर्स चाहिए। हमने कहा हाइड्रोजन का सोर्स लगा दो भैया। इधर से इधर क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो हाइड्रोजन का सोर्स क्या हो गया? NADH2। नेम ऑफ एंजाइम आपको आता ही है कि नेम ऑफ एंजाइम कैसे लगाते हैं, तो आपने कहा नेम ऑफ एंजाइम हो गया अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। शर्मा जी भैया, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज में एक कोफैक्टर कार्य करता है जो मुझे नहीं आता, आप बताओगे। संजू यादव, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज में एक मेटल एंजाइम कार्य करता है, वो मेटल एंजाइम कौन सा है? मेटल आयन। धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, लोग पढ़ रहे हैं भाई साहब, ऐसे नहीं है। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कैसा व्यक्ति है कि मेरे अंदर कोफैक्टर है जो कि जिंक है। तो अपने कितने क्वेश्चन इस जगह से बन रहे हैं? एक तो कोफैक्टर्स पे क्वेश्चन बन गए, को एंजाइम्स पे क्वेश्चन बन गए, रिएक्शन में नंबर किधर से कितना किधर से चेंज हो रहा है ये बन गया, इसका ध्यान रखना है। और आपने दारू बना दी, शराब चालू कर दिया आपने तो। मैं खाना खुल गया भैया पूरी तरह से। मैं खाना कहां से बन गया है? पायरुवेट से मैं खाना शुरू हो गया। हमने कहा रुको रुको रुको, बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम में एक और व्यक्ति को मैं घुसाऊं, इसको हम पिंकी पिंकी बनाएंगे। हमने कहा ये पायरुवेट एक और काम कर सकता है, और वो है लैक्टेट का बनाना। लैक्टिक एसिड अगर आपको बनाना है तो आपको एक बार फिर इसी प्रकार की रिएक्शन चलानी पड़ेगी, जहां आप कहोगे कि हम NADH2 का इस्तेमाल करेंगे
और इसको कर देंगे NAD+। रिएक्शन का नाम क्या होगा? आप बोलोगे MDH। महर्ष क्या महाशय धर्मदास हल्दिया। MDH के मसाले आते हैं ना, असली मसाले, सच सच, वैसे याद रख लेना LDH। ठीक है। फीलिंग नहीं आती LDH से MDH टाइप की? हाँ, नाम देना, इट इज द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये जो दो रिएक्शंस हैं, जिसको कि यहां पर मैं इसको नाम दे रहा हूं प्यार से कि भैया तेरा नाम है दारू बनाना और तेरा नाम है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन दोनों में ऊर्जा नहीं बन रही है। जो एनर्जी बननी थी वो पायरुवेट तक बन के खत्म हो गई। अगर आप ग्लाइकोलिसिस को सही ढंग से देख पा रहे हो, ध्यान से देखो वापस पीछे जाके। ग्लाइकोलिसिस जहां पर, अगर मैं यहां से यहां तक आ रहा हूं तो एनर्जी यहीं बन रही है। इसके बाद एनर्जी बनने का कोई मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये रिएक्शन क्यों चल रही है। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया यार, ना तो एनर्जी बना रहा है ना कुछ कर रहा है, फिर ये चल क्यों रहा है? व्हाई इट इज ऑपरेटिंग? कोई कारण नहीं दिख रहा। देखो कहीं एटीपीटी बनाया क्या मैंने? नेचर में क्या है, अगर तेरे काम का है तो रख, नहीं तो बाहर भगा दे। किसका नियम है? अगर तेरे काम की चीज है तो रख, नहीं तो लात मार, किक देम आउट। किस नियम के बारे में बात कर रहा हूं? लमार्क। अरे यार क्या यार, तुम लोग यार खो जाते हो यार। अरे बायोकेमिस्ट्री में है तो इवोल्यूशन भी तो याद रखना है ना, एग्जाम में तो आएगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम इवोल्यूशन का दरवाजा बंद कर देते हैं। इवोल्यूशन के बारे में नहीं सोचूंगा मैं। हैं? स्टोरी यही चल रही है। जो भी चीज यूजफुल होती है नेचर में वो सेलेक्टिन होती है, जो काम की नहीं होती वो बाहर निकल जाती है। ये सिंपल सा नियम है, इट्स ए लॉ ऑफ नेचर। टेक्निकली यहां से यहां तक कुछ हो ही नहीं रहा है देखा जाए तो होना नहीं चाहिए था इसको, लेकिन हो रहा है। तो यानी कि कुछ तो काम का हो रहा है जिधर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। कुछ तो काम का क्या है, जरा वापस से पीछे जाके ग्लाइकोलिसिस को फिर देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस को ऑपरेट करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, इसको मैं दोबारा से लिखना चाहूंगा कि भैया रिएक्शन यहां पर चल रही है कि दो मॉलिक्यूल NAD+ के दो मॉलिक्यूल NADH2 में बदलें, साथ ही में आ, चार मॉलिक्यूल ADP+ फॉस्फेट के चार ATP बनाए। चार ADP ATP में कन्वर्ट हो। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो NADH2 बनाने के लिए आपको NAD+ चाहिए, और यहां बना दो मेरी फोटो। इस चीज को आगे बनाने के लिए, या ये चीज चलती रहे लगातार, उसके लिए आपको क्या चाहिए? NAD+। और अगर आप उन दोनों रिएक्शंस को ध्यान से देखो तो वो लोग क्या कर रहे हैं? NAD+ पैदा कर रहे हैं। ये लोग NAD+ पैदा कर रहे हैं, और यहां पर कर दो कि भैया ग्लाइकोलाइसिस में ग्लाइकोलाइसिस में रिसाइकिल कर जाओ आप, जिससे कि हमारा ग्लाइकोलाइसिस सही ढंग से चल सके। इस जगह पर कितनी जगह क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, जहां पर आपको स्टार लगा लेना चाहिए कि हाँ भाई बड़े काम का है ये क्वेश्चन। तो एक तो जितनी भी जगह पर मैंने ये भाई लोगों के नाम लिखे हैं, इन सबको आप काम की चीज कह लो। अपने आप में बहुत काम की चीज है ये। ठीक है। जहां पर भी मैंने मेरी फोटो बनाई है, इसका याद रखना कोई बहुत भयंकर कंसेप्ट है कि असल में ये दो रिएक्शन इसलिए चलाई गई नेचर ने इसलिए चला ली क्योंकि मुझे साइकिल को ऑपरेट करते रहना था। अगर वो यहीं पर आकर रुक जाता तो हर चीज NAD+ में NADH2 में कन्वर्ट होकर खत्म हो जाता। फिर वो कहता यार लाओ रॉ मटेरियल लाओ, तो रॉ मटेरियल तो होता ही नहीं, ये रॉ मटेरियल तो मिलता ही नहीं। तो ये रॉ मटेरियल बार बार कब मिल रहा है? आपने कैसे मिल रहा है यार? लेकिन हमने तो TC ये एसिटाइल को एंजाइम के वक्त तो ऐसी बात की ही नहीं। वी हैवंट टॉक अबाउट एनीथिंग ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन। फिर ये कैसे ऑपरेट कर रहा है? तो ये कहाँ ऑपरेट कर रहा है? आपने बोला एरोबिक कंडीशन में। तो इसके लिए 3 दिन क्लास करनी पड़ेगी, ये पता करने के लिए कि ऐसे क्यों चल रहा है।
आराम से शांति से देखो, 3 दिन तक मैं बताऊंगा एक्चुअली चल क्यों रहा है ये से। यहाँ तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ना कि NADH2 को NAD+ में बदल दिया, तो कुछ तो मामला गड़बड़ है दया। समथिंग इज रॉन्ग, CID टाइप्स 1 और 2 चीजें क्लियर है। मैंने इन 2 चीजों को मिटा दिया कि भैया 2 फंडे अपने क्लियर है। हम इस फंडे को नेक्स्ट क्लास से करेंगे, अभी पहले इस पर बात कर लें कि ये मामला क्या है। 3 वाली चीज 4 में कन्वर्ट हो रही है। जब भी कोई चीज बड़ी चीज बनाओ तो आपको जोर आता है। जैसे अपन BSc से MSc में जोर आया, MSc से थोड़ा यहाँ ट्राई मार रहे हैं, जोर आ रहा है। यहां से और ऊपर जाओगे और जोर आएगा। तो जब जोर आता है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। तो हमने कहा यार ऊर्जा लगा दो भैया, ऊर्जा लगा दिया। ऊर्जा भाई, द एनर्जी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। और इस एनर्जी से आपने ये तैयार कर लिया। लेकिन यार ये तैयार कर लिया, सो व्हाट, मैं भाग के यहां गया। मैंने कहा मुझे अगर यहां जाना है तो मैं सबसे पहले क्या करूं, अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर लूं। और इस कन्वर्जन के लिए मुझे क्या चाहिए? ATP। इसके बाद मैं भाग के इधर आऊं और इसमें कन्वर्ट कर लूं और यहां से कहूं कि ले भैया कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल जा, क्योंकि ये तो 3 कार्बन का है और ये भी 3 कार्बन का है। मजे की बात है ये भाई 4 कार्बन का। ठीक है। नेम ऑफ द एंजाइम यहां पर क्या लगाओगे? तो आप फटाफट आपने कहा यार नेम ऑफ एंजाइम यहां लगाऊंगा मैं, क्या बोलूंगा? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, बहुत बढ़िया। यहां पर मैं इसको शॉर्टकट में लिखूंगा पाई का, बड़ा बड़ा भारी पड़ जाएगा। यहां से ये वापस यहां गया। वैसे तो मेलेट वगैरह भी लिखते हैं पर अपन उतने लंबे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। 4 कार्बन 3 कार्बन में जा रहा है, दैट्स इट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहां पर हम लिखेंगे पैप के। और पेप्सी के ये कहेगा भैया जी मैं भी ATP का इस्तेमाल करूंगा लेकिन GTP के फॉर्म में, क्योंकि इसके पास फॉस्फेट नहीं था और इस भाई के पास फॉस्फेट है, तो कहीं से तो आएगा ना फॉस्फेट। तो हमने कहा भैया GTP जी आप दे दो। कुल मिलाकर कितने ATP इक्विवेलेंट्स अभी तक इस्तेमाल हो गए यहां से यहां तक? आपने कहा 2। इज इट सो? भाग के जाओ पीछे। यहां कुछ चाहिए क्या? नहीं। यहां कुछ चाहिए क्या? नहीं। यहां हाँ यार लगेगा। यहां इस तरह की 2 रिएक्शन चलानी है अपने को, तो यहां से और यहां तक की चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक बार ये भी तो चाहिए ना अपने को। एक ही मॉलिक्यूल बनेगा ऊपर वाले से, तो एक बार फिर नीचे से भी एक और चाहिए। कुल मिलाकर अगर मैं यहां से और यहां तक की सारी बात करूं तो कितना मामला बन गया? आपने कहा 1 and 2 and 3, तो इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। आपने अभी तक 6 ATP तो यूज कर लिए। 6 ATP बन गए, पक्का से दिख रहा है, क्योंकि अपने को 2 बार ये चाहिए, तो एक बार तो ये और एक बार ये। 6 ATP बन गए। कहां तक? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl तक। कहां से शुरू किया? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। देखा जाए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट आर गिविंग राइज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl। कितना ATP का खर्चा कर दिया अपन ने? तो 6 ATP। कोई कार्बन डाइऑक्साइड का झोलझाल है क्या? नहीं है। देखो ध्यान से, यहां से यहां तक जाने के लिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड का इन किया था और यहां आउट हो गया, तो इन और आउट क्या हो गया? बैलेंस हो गया, कोई टेंशन नहीं है। आगे गए। मैंने कहा यार यहां से यहां आने के लिए आपने रास्ता बंद कर रखा है, कोई और रास्ता बताओ ना। तो इन्होंने कहा देखो भैया रास्ता तो यही होगा लेकिन नाम थोड़ा बदल जाएगा। नाम बदल दिया मैंने कहा यहां से यहां तक आओगे, यहां पे फिर रास्ता आपने बंद कर रखा है। मैंने कहा देख रास्ता तो है लेकिन कुछ ही लोगों के लिए रास्ता है। और वो कुछ लोग कौन है? तो यहां कह देना कि देखो भैया ओनली लिवर के केस में ऐसी परमिशन दूंगा मैं। लिवर और किडनी, जहां पर इसके पास होगा फॉस्फो हेक्सो और फॉस्फेटेज। फॉस्फो हेक्सो फॉस्फेटेज। ठीक है।
और इस कहानी को हमने कहा ये तो बड़ा सही मामला है। फॉस्फोहेक्सोफॉस्फेटेज लिवर के अंदर होता है, यहां पर कर देना बट नॉट इन मसल्स। मसल्स में नहीं होता। कूल है, याद रहेगा ये पूरा का पूरा। कौन सा प्रोसेस पढ़ा दिया मैंने? इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस।